Hello students, let us start our first unit of your practice book, that is unit 1, putting it together. आपको मैंने नाउन और प्रनाउन के बारे में थॉरोली बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे. वर्कशीट 1, read the following passage and make a list of all the proper nouns, common nouns and abstract noun in the passage in appropriate columns given on the next page. ये पैसेज पढ़ना है, मिस्टर आर्य एंड हिज फैमिली के बारे में है, और इसमें जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको कैटेगराइज किया हुआ है. हमने यहाँ से ढूंढकर उस पर लिखना है. पेज नंबर 2 पे कॉलम दिए हुए हैं. तो पैसेज पढ़ते हैं. मिस्टर सुनील आर्य लिव्स इन न्यू सिटी विद हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन. देयर्स इज़ अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली. द फैमिली इज़ रिस्पेक्टेड इन न्यू सिटी फॉर देयर काइंडनेस. मिस्टर सुनील आर्य न्यू सिटी में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं. उनका छोटा सा परिवार है, खुश परिवार है. जो परिवार बहुत रिस्पेक्टेड है न्यू सिटी में अपनी काइंडनेस के लिए, मतलब कि वो लोग बड़े दयावान हैं. मिस्टर आर्य इज़ ए साइंटिस्ट एंड इज़ फेमस फॉर हिज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. मिस्टर आर्य एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं, और अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब वो क्रिएटिव काम करते हैं और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए वो बहुत मशहूर माने जाते हैं. He has a secret laboratory in his home. उनके घर में एक सीक्रेट लेबोरेटरी है. He loves inventing unusual machines. उनको जो अनयूजुअल, जो कॉमन नहीं है, ऐसी मशीन्स इन्वेंट करने अच्छा लगता है. One of his most successful invention is human robot called Sid. और उनकी जो सबसे सफल खोज है उनमें से ह्यूमन रोबोट एक सफल खोज मानी जाती है, जिसका नाम, उस रोबोट का नाम है सिद. अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इज़ हिज टाइम मशीन. और दूसरी खोज उनकी क्या है? टाइम मशीन, विच कैन सेंड एनी वन इन टू पास्ट और फ्यूचर, जो किसी भी व्यक्ति को पास्ट या फ्यूचर में भेज सकती है. दिस मशीन इज़ नेम्ड टिम, और इस मशीन का नाम है टिम. येट अनदर वंडरफुल मशीन इज़ सुपरसोनिक माइक्रोफोन कॉल्ड मिक. और एक और मशीन है जिसका नाम मिक है, विच कैन हेल्प एनी वन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, और जो पशुओं की भाषा समझने में मदद करती है. अपार्ट फ्रॉम इन्वेंटिंग सच साइंटिफिक गैजेट्स, मिस्टर आर्य ऑल्सो लाइक्स रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स. इन सब के अलावा, ये जो इन्वेंशन करते हैं मिस्टर आर्य, इसके अलावा उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना और क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है. नेक्स्ट पेज. अब हमने यहाँ पर फिल करना है. प्रॉपर नाउन में देखिए, पैसेज को आप पढ़ेंगे ध्यान से. ये बेटा आपके खुद का करने का है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको करवा देती हूँ. प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था, आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं. तो प्रॉपर नाउन जो कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, जैसे सुनील, आर्या, न्यू सिटी, सिद, मिक, टिम, टाइम मशीन, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन जो कि जाति से संबंधित होते हैं, जैसे चिल्ड्रन, फैमिली, साइंटिस्ट, वाइफ, लेबोरेटरी, होम, मशीन, न्यूज़पेपर, एनिमल, गैजेट्स. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, सक्सेसफुल, वंडरफुल, लव. मतलब कि इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द विजुअल्स ऑफ सम फेमस पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द विजुअल्स इन कॉलम ए एंड व्हाट दैट विजुअल इज इन कॉलम बी. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. अब मिस्टर सुनील आर्य, वो क्या है? साइंटिस्ट हैं. उसके बाद ये पिक्चर बनी हुई है ताजमहल की. तो ताजमहल क्या है? मोनूमेंट है. ताजमहल क्या है? मोनूमेंट है. अब मिस्टर सुनील आर्य तो हो गए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और साइंटिस्ट क्या हो गए? कॉमन नाउन. ऐसे ही ताजमहल हो गया प्रॉपर नाउन और मोनूमेंट हो गया कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज पेज नंबर 3. पिक्चर बनी हुई है सचिन तेंदुलकर की. सचिन तेंदुलकर नेम लिखेंगे हम, वो क्या है? क्रिकेटर है. उसके बाद इंडिया गेट की पिक्चर है. इंडिया गेट क्या है? एक मोनूमेंट है. उसके बाद स्वामी विवेकानंद की पिक्चर है. ये क्या है? एक सेंट है. तो इसमें प्रॉपर नाउन
और कॉमन नाउन। कॉलम ए में हमने प्रॉपर नाउन लिखे हैं और कॉलम बी में हमने कॉमन नाउन लिखे हैं। लेट अस मूव ऑन पेज नंबर 4. That is, Mr. Arya loves solving crossword puzzles. He comes across the following in the city times. Help him solve it using the clues. ये क्रॉसवर्ड पजल बनी हुई है और हमने यहाँ नंबरिंग दी हुई है। हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करने हैं। यहाँ पर अ गुड पर्सन हैज़ मच, एक अच्छे इंसान में क्या होती है, अच्छाई होती है। तो गुड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, गुडनेस। जो नंबर 3 है वहाँ पर आपने लिख देना है गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस। ये एक्रोस में जा रहे हैं हम सारे। फिर नंबर 4 में है अ पेशेंट पर्सन शोज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस। एक पेशेंट धैर्यवान व्यक्ति में क्या होता है, धैर्य होता है, पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। नंबर 4 में हम पेशेंस लिख देंगे। नंबर 7, एन ऑनेस्ट पर्सन पोजेसेस अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदार इंसान के अंदर क्या होती है, ईमानदारी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, ईमानदारी, ऑनेस्टी, HONESTY। नंबर 8, अ ब्रेव सोल्जर शोज ग्रेट ब्रेवरी। बहादुर व्यक्ति में बहादुरी होती है, BRAVERY। नंबर 8 में आप लिख देंगे ब्रेवरी। अब हमने डाउन जाना है। अ करेजियस मैन शोज अ लॉट ऑफ करेज। जो हौसले वाला आदमी होता है उसमें बहुत क्या होता है, हौसला होता है, साहस होता है, COURAGE। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता है, ये प्रोवर्ब है, सुंदरता है उसको हमेशा फील किया जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। ब्यूटी, नंबर 2 में ब्यूटी, BEAUTY। 5th वन इज़ अ क्यूरियस पर्सन इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। जो क्यूरियस पर्सन होता है उसमें क्यूरियोसिटी होती है, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। अ पुअर फैमिली सफ़र्स फ्रॉम इट्स पावर्टी। जो गरीब परिवार है वो अपनी गरीबी को सहता रहता है, पावर्टी, POVERTY। बेटा क्यूरियस का मतलब मैंने आपको बताया, क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। ये थे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किए हैं। आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विच आर नॉट काउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें हमने यूज़ किए। नेक्स्ट पेज नंबर 5, वर्कशीट 2। मिसेस आर्या, लेट अस नो मोर अबाउट द आर्या फैमिली। और कुछ बताया गया है आर्या की फैमिली में। मिसेस आर्या हाउसवाइफ इज़ अ सिंपल एंड इंटेलिजेंट लेडी। जो मिसेस आर्या है वो एक हाउसवाइफ है, बड़ी सिंपल और बुद्धिमान, इंटेलिजेंट लेडी है। शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग। बहुत प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है। शी डज़ ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एफिशिएंटली मतलब योग्यता से घर के सारे काम करती है। शी कुक्स फूड पेशेंटली, बड़े आराम से खाना पकाती है। क्लीन्स द हाउस एवरी डे, हर रोज़ घर साफ़ करती है। वॉशेस क्लोथ केयरफुली, बड़े ध्यान से कपड़े धोती है। टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली एंड डज़ ऑल द शॉपिंग, अपने परिवार का ख्याल रखती है और सारा बाहर का काम भी करती है, शॉपिंग भी करती है। शी हैज़ डेकोरेटेड हर होम ब्यूटीफुली, उसने अपना घर, मिसेस आर्या ने अपना घर बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। शी लव्स रीडिंग बुक्स एंड ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और अक्सर वो लाइब्रेरी में भी जाया करती है। शी इज़ जनरली काम, बड़ी शांत हैं, बट समटाइम्स शी लूजेज हर पेशेंस विद हर हस्बैंड स्ट्रेंज इन्वेंशंस। लेकिन कई बार वो अपना पेशेंस कंट्रोल खो देती हैं जब उन्हें देखती हैं जो अपने उसके हस्बैंड हैं मिस्टर सुनील आर्या, उनकी अजीब अजीब इन्वेंशन, जो डिस्कवरीज वो करते रहते हैं, उनको देखकर वो बड़ी टेम्पर लूज़ कर लेती हैं। नाउ रीड द पैसेज अगेन एंड इन द बॉक्स गिवन बिलो लिस्ट any 5 action words and the words which tell you more about them. How, when, where, how often, etc. The first one has been done for you. देखिए एक्शन वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं और उनको, ये एक्शन हमें उस वर्ड्स के बारे में कैसे बताते हैं, जिसको कि हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि उनको कैसे क्या किया जा रहा है,
एकम्प्लिश किया जा रहा है। और आपको मालूम है जो एडवर्ब हैं उनके लास्ट में मोस्टली ly लगता है। तो फर्स्ट इज कुक्स, कैसे बनाती है खाना, पेशेंटली। क्लीन्स, जो घर है उसे कैसे साफ करती है, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। वॉशेस, एफिशिएंटली। डेकोरेटेड, ब्यूटीफुली। विजिट्स, पेशेंटली। मतलब कि यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं और यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि एडवर्ब हैं। जरूरी नहीं है कि इन वर्ड्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब यूज़ हुए हैं, वर्ड्स टेलिंग मोर अबाउट द एक्शंस, जो वर्ड्स हमें एक्शंस के बारे में बता रहे हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं। तो ये हमने एडवर्ब यूज़ किए हैं। एडवर्ब के एंड में आपको मालूम है, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा है कि ly यूज़ होता है, 5th में भी पढ़ा है आपने। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। आपको नाउन से रिलेटेड एक असाइनमेंट दी थी, वो असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं करवाई है। वो बेटा कॉलम बना हुआ है गूगल क्लासरूम में, सबमिशन ऑफ इंग्लिश होमवर्क, वहाँ पर आपने हैंड ओवर करना है। वहाँ आपने वो जो होमवर्क है आपका वहाँ सेंड करना है। तो आपका कोई भी इंग्लिश का काम होगा आप वहाँ सेंड करेंगे, वहीं से वो चेक होगा। ठीक है, तो सब बच्चे केयरफुली उसको सबमिट कर दीजिए ताकि वो चेक हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आया है और आपको कितना करेक्ट है। तो आई होप ये जितना आपको करवाया है ये सब आपके खुद के करने का है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, यू कैन डू इट। लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ये सॉल्व इसलिए लिया है ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि कई बार आपको करवाते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता, तो इसलिए ये सॉल्व बुक ली है ताकि आपको बता भी सकें और आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। जहाँ पे लगेगा कोई गलत स्पेलिंग है आई विल करेक्ट यू। थैंक यू वेरी मच।